मान्यवर, जिसने तुम्हारी थाली में रोटियां रखी, आज उसकी थाली में रोटियां नहीं है। सोचिए, जिसने आंचल का दूध पिलाया, उसके लिए तुम्हारे घड़े में पानी पिलाने को एक गिलास पानी नहीं है। एक बात याद रखना, कितना भी तुम नाम कमाना, इज्जत कमाना, शोहरत कमाना, पुण्य कमाना, मां के आंसू यदि आ गए तो सारा पुण्य मां के आंसुओं में बह जाया करता है। ध्यान रखिए, एक बात स्मरण रखना, कुछ भी कर लो, कितना भी जिंदगी का ऊंचाइयों को प्राप्त कर लो, यदि माँ बाप की आंखों में आंसू हैं तो गोमटेश्वर बाहुबली भगवान का अभिषेक घड़ों से भी करके आ जाओ, तो मूर्ति तो अभिषेक स्वीकारेगी, लेकिन मेरे बाहुबली अभिषेक स्वीकारने वाले नहीं हुआ करते हैं। ध्यान रखो, क्या करते हैं अपने जीवन में, विचार करो। छोटी होती है तो भी पानी पिलाती है तुम्हें, जब तुम छोटे थे तब भी पानी पिलाया, बड़े हो गए तब भी कहते मम्मी पानी लाओ, शादी हो जाए मां पानी लेकर आओ। एक बात तो बताओ मेरे नौजवानों, कभी मां के जीवन में भी ये दिन आएंगे कि वो कहे बेटा एक गिलास पानी लेकर आ, और वो कहे और तुम गिलास लेकर के दौड़ जाओ? क्या ऐसे दिन अपने माँ बाप को कभी नहीं दिखाओगे? बचपन में भी उसने कपड़े धोए और बड़े होकर भी उसने कपड़े धोए, कभी माँ की साड़ी धोने का प्रयास करो मेरे भाई। घर में आते हो ऐसा माहौल रहता है, ऐसे घरों को मैं जानता हूं जिन घरों में माँ बाप चार चार आंसू बहाया करते हैं। उसे कह दिया कि इसे वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाए, वृद्धाश्रम में चली गई वो माँ। एक बात याद रखना, वृद्धाश्रम इस भारत का गर्व और गौरव नहीं हो सकता है। वृद्धाश्रम इस भारत के लिए बदनुमा दाग हुआ करता है, वृद्धाश्रम इस भारत के लिए कलंक हुआ करता है। और मैं तो ये कहता हूं कि लाल किला इस देश की शान हो सकता है, कुतुब मीनार इस देश की शान हो सकती है, एक बात याद रखना, ताजमहल इस देश की शान हो सकती है, अरे गौशाला इस देश की शान हो सकती है, लेकिन वृद्धाश्रम इस देश की शान कभी नहीं बन सकती है। ये तो कलंक हुआ करता है। औलाद के रहते हुए माँ बाप वृद्धाश्रम में जाए, इससे ज्यादा दुर्भाग्य इस देश का कोई दूसरा नहीं हो सकता है। वृद्धाश्रम की कल्पना मैं चाहता हूं, अरविंद जी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझसे कहा महाराज मैं वृद्धाश्रम बनाना चाहता हूं। इनका अरविंद जी मैं वृद्धाश्रम मिटाना चाहता हूं। ध्यान रखिए, इस देश से वृद्धाश्रम बंद होना चाहिए, इस देश से ऐसे आश्रम बंद हो जहां औलाद के रहते माँ बाप को वहां जाकर के रहना पड़े। ध्यान रखिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा हमारे देश का कि बच्चे बड़े बड़े महंगे फ्लैट में रहते हो और बूढ़े वृद्धाश्रम में। मैंने भी एक वृद्धाश्रम पुष्पगिरी में चल रहा है, बनाया है, उसमें रहते हैं लोग, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि उसमें संख्या बढ़ना नहीं चाहिए, दिनों दिन घटना चाहिए। मान्यवर, जब वो वृद्धाश्रम मैंने बनाया था वात्सल्य धाम, 30 लोग थे शुरुआत में, आज वहां 8 लोग हैं। बस ध्यान रखिए, मेरा काम इन बच्चों को सुविधा देना नहीं है। मेरे पास एक व्यक्ति आया, बोले मेरे माँ बाप को मैं आपके वृद्धाश्रम में रखना चाहता हूं। मैंने कहा शर्म आना चाहिए तुमको, कैसे कह रहे हो कि वृद्धाश्रम में रखना चाहता हूं? एक बात बताओ, आज बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में रखते हो, अरे कल पैदा हुए थोड़ी अनाथ आश्रम में छोड़ आते तो आज एक संत से बात करने की औकात नहीं होती तुम्हारी। ध्यान रखिए, आज ऐसे समय पे गर्भपात का जमाना है, उसके बाद भी माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस के रखा है। ध्यान रखिए, यदि ये माँ बाप बचपन में तुम्हें किसी वृद्धाश्रम में छोड़ देते तो आज इज्जत की जिंदगी नहीं जी रहे होते तुम लोग। मैंने उस आदमी से कहा कि भाई साहब तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, इन माँ बाप को मेरे वृद्धाश्रम में मत छोड़। क्या दृश्य रहा होगा वो, मैं देवास में था मध्य प्रदेश के, वो अपने माता पिता को लेके आया, बूढ़ों को, इधर माता पिता बैठे, इधर मैं बैठा हूं, इधर बच्चा बैठा है, वो कहता है इन्हें आप वृद्धाश्रम में रखो। शर्म आना चाहिए मेरे भाई। मैंने इसलिए वृद्धाश्रम नहीं बनाए कि बूढ़े माँ बाप वहां रहे और तुम ऐशो आराम करते रहो। इनका क्षमा मांग मुझसे, रात से एक नियम ले कि अब जब तक मेरे माँ बाप जीवित हैं मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ अपने घर में रखूंगा। ध्यान रखिए,
माँ की गोद बच्चे की प्रथम पाठशाला हुआ करती है। स्कूली ज्ञान के भरोसे मत रहना। स्कूलों में तो केवल डिग्रियां पकड़ा दी जाएंगी। स्कूलों में डॉक्टर बनाया जाएगा, इंजीनियर बनाया जाएगा, वकील बनाया जाएगा। स्कूलों में आईएएस आईपीएस अफसर बना दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, स्कूलों में डिग्रियां मिलेंगी, तुम्हारे बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बना देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, स्कूल की शिक्षा डॉक्टर और इंजीनियर बनाती है, माँ बाप की शिक्षा एक अच्छा इंसान बनाया करती है। आप अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनाइए, एक आदर्श व्यक्ति बनाइए। कैसा जीवन है? एक दादाजी को बच्चा जवाब दे देता है। क्या संस्कार हैं आपके घर में? विचार करिए, सोचिए आप। एक दादाजी को बच्चा जवाब दे रहा। मैंने दादाजी से कहा कि दादाजी ये जवाब दे रहा है आपको। बोले क्या करूं महाराज, सुनता ही नहीं है। एक बोलो तो हजार सुनाता है। मैंने कहा तुम कैसे दादाजी हो? बोले महाराज पूरे जीवन में मेरे बच्चे ने कभी मुझे जवाब नहीं दिया होगा, जो पोता मुझे जवाब देता है। मैंने कहा एक काम करो, जब ये तुम्हें अनर्गल बोले हो, जब तुम्हें जवाब दे तो एक चांटा गाल में जोर से बच्चे को मार देना चाहिए। बोले महाराज कई बार मन होता है लेकिन मारने की हिम्मत नहीं होती। मैंने कहा क्यों? बोले मुझे डर लगता है कि बच्चा पलट के मुझे चाटा ना मार दे। आप सोचिए, विचार करिए, क्या संस्कार दिए हैं आपने। अरे तुम्हें दादाजी होने का हक किसने दे दिया कि एक पोते से आपको डर लगता है? नहीं मेरे भाई, ऐसे बच्चे एक आदर्श व्यक्ति तो नहीं बन सकते हैं। यदि एक दादाजी और एक बाप अपने बच्चे से कुछ कहने में डरता है तो समझना वो ऐसे आत्मघाती संस्कार दे रहा है कि आज बच्चा माँ बाप पर धौंस जमाता है, कल मोहल्ले में जमाएगा, परसों समाज में जमाएगा, और एक दिन तुम्हारा बेटा आदर्शवादी बेटा तो ना बनेगा बल्कि आतंकवादी बेटों में उस बच्चे का नाम शामिल हो जाएगा। आपसे मेरा निवेदन है, इतनी जुर्रत बच्चे की नहीं होना चाहिए कि वह माँ बाप को पलट करके जवाब दे सके। ध्यान रखिए, कैसे होगा ये? जब पति पत्नी रात दिन झगड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, जब आप अपने माँ बाप को जवाब देंगे तो औलाद भी तुम्हें जवाब देगी। ध्यान रखिए, बच्चे वही करते हैं जो तुम करते हो। ध्यान रखिए, आप सोचते हो कि बुढ़ापे में हमारा बच्चा हमारी सेवा करे, एक अच्छा बेटा बने, तो आपसे मेरा निवेदन है कि आज से ही अपने घर में बुजुर्गों का सम्मान करना सीख जाइए। अरे मैं कहता हूं कि अपनी भाषा पर विशेष ध्यान दीजिए। आदमी इतनी अनर्गल भाषा बोलता है कि वह भाषा एक दिन उसकी आदत बन जाती है, और ये आदत ब्लड में जाकर के घुल जाते हैं संस्कार, फिर वही उसकी जिंदगी बन जाती। आदर्श व्यक्तित्व बनिए, भाषा का एक आदर्श होना चाहिए। ऐसा परिवार बनाओ, ऐसा माहौल बनाए माताएं कि बड़ों से ही आप कहना ना सीखें बल्कि बच्चों से भी आप कह करके बातें करें, बच्चों में भी जी लगा करके बातें करें। अरे बच्चों की बात तो छोड़ो, मैं तो कहता हूं कि तुम्हारे घर में जो नौकर रहता है ना, उससे भी इज्जत से पेश आइए। इज्जत से पेश आएंगे ना तो नौकर ये नहीं कहेगा कि हर साल मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। यदि सम्मान दोगे तो उतनी तनख्वाह में भी आनंद के साथ जी लेगा, आपकी इज्जत करेगा, आपका सत्कार करेगा। इज्जत से पेश आइए, ऐसे शब्द ना बोले। मैं बड़े आदर के साथ बहुत बहुमान देता हूं कि जैन समाज में एक समाज ऐसी है जिसने आज भी अपनी भाषा की सभ्यता नहीं खोई है, और इतनी अच्छी भाषा उनके घरों में बोली जाती है। मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे देश में घूमा करता हूं, लेकिन कह सकता हूं कि जैन समाज में खंडेलवाल जैन समाज वो समाज है जहां बोली में आदर्श हुआ करता है, बोली में सभ्यता हुआ करती है। अरे बड़े तो बड़े, वहां तो साफ लगा करके बात की जाती है, वहां तो अच्छे शब्द बोले जाते हैं, वहां काका जी नहीं कहा जाता है, काका साहेब कह करके बुलाया जाता है। और तो और वहां ऐसा कल्चर है, उनकी ऐसी संस्कृति है, ऐसी पढ़ी लिखी समाज है कि ड्राइवर को भी ड्राइवर कह के नहीं बुलाते हैं, उसे भी ड्राइवर जी कह करके आवाज दिया करते हैं। ये सभ्यताएं सीखिए। आप कैसा बोलते हैं अपने घर में? इज्जत से बोलेंगे तो बच्चा भी इज्जत से बोलेगा। ध्यान रखिए। मान्यवर,
किसी आदमी को क्या चाहिए? 2 मीठे शब्द चाहिए और क्या चाहिए? तुम्हारे घर कोई आ जाए, मैं कहता हूं चाय फीकी हो तो चल जाएगी, लेकिन आदमी की वाणी बड़ी मीठी होना चाहिए। मीठी वाणी होगी, वाणी अंतरंग का दर्पण हुआ करती है। आप जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उससे आपके स्तर का पता चलता है। जिन भाषा का आप प्रयोग करते हैं उससे आपके चिंतन का पता चलता है। यदि आप असभ्यता भरी बातें बोलते हैं तो समझ लीजिए कि हमारा स्तर बहुत गिरा हुआ स्तर है। अच्छी भाषा का प्रयोग करिए। नौकर से भी आप कहकर और जी लगाकर बात करना सीखिए। यह है बच्चों की परवरिश करना। मान्यवर, सोचना है आपको। 1-2 दिन अटपटा लगेगा जिन घरों में आदत नहीं है अच्छे से बोलने की। अब 1-2 दिन यदि आप कहोगे बच्चों से तो बड़ा अटपटा लगेगा कि हम क्या बोल रहे हैं। ऐसा लगेगा, हंसी भी आएगी, लेकिन आप इस हंसी से मत घबराएं। 2-4 दिन बुरा लगता है और एक दिन यही शब्द हमारे जीवन की आदत बन जाया करते हैं। और आज जो बुरा लग रहा है, 2 लोग घर के हंसेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन कल जो हंसने वाले हैं वही तुम्हारा आदर्श व्यक्तियों में नाम लेंगे, वही तुम्हें इज्जत से बात करेंगे। इसलिए कभी भी राजस्थान में, मारवाड़ में आप जाइए, जोधपुर में जाइए, वहां तो मेरे भाई गाली भी बड़ी अदब से दी जाती है। वहां कुत्ते को कुत्ता नहीं कहा जाता, वहां कुत्ता सा कह करके बुलाया जाता है। गाली भी देना है, कोई आ जाए मेहमान तो कहा जाता है पधारो सा, और जाता है तो कहा जाता है पधारो सा। कोई नहीं कहता कि अब आप जाइए। विचार करिए आप, भाषा में सभ्यता होना चाहिए। वक्त रहते अच्छे संस्कार दीजिए। आज के युवा पीढ़ी उत्थान पतन के दोराहे पर खड़ी है, और समय रहते यदि हमने इन्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए तो मान करके चलना कि हम इन बच्चों के भविष्य ही इनका नहीं बिगड़ेगा, हमारा बुढ़ापा भी बड़े खतरे में चला जाएगा। जीवन अच्छा दीजिए। यदि घर में जैसा चरित्र आप जिएंगे, बच्चा वैसा ही चरित्र अपने जीवन में। मैंने कहा एक बात बताओ, क्या तुम्हारे मम्मी पापा में झगड़ा होता है? बोले महाराज रोज झगड़ा होता है। उसी की तो पिक्चर हम अपने आप में। जैसा आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा एक आदर्श बच्चा बने, तो माँ बाप से निवेदन है कि तुम्हें भी अपने जीवन में कुछ आदर्श स्थापित करना होंगे। यदि आपका जीवन अच्छा नहीं है, आपके जीवन में यदि पवित्रताएं नहीं है, आपका जीवन यदि अनुशासित और मर्यादित नहीं है, तो ख्याल निकाल दीजिए कि आपकी औलाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन करके खड़ी होगी। ये केवल एक ख्याली पुलाव है। हमें आज के बच्चे इतने होशियार हैं, इतने होशियार हैं कि जो अकल तुम लोगों को 18 साल में आई है, वो अकल बच्चों को 5 साल में आ गई है। ध्यान रखिए, इतनी आज एक्स्ट्रा हो गई है आज की ये जनरेशन, इतनी ज्यादा आधुनिक हो गई है, इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है युवा पीढ़ी। मैंने एक बच्चे से पूछा, वही 10 साल का बच्चा होगा, मैंने कहा एक बात बताओ, अपने देश में एक कानून है कि लड़के की शादी की उम्र 21 साल हुआ करती है और लड़की की उम्र 18 साल हुआ करती है। मैंने कहा बच्चे बताओ ऐसा क्या होता है? बड़ा प्रतिभाशाली बच्चा रहा, उसने कहा महाराज बताओ। मैंने कहा हाँ। बोले ऐसा इसलिए होता है। मैंने कहा उसकी उम्र भी 21 साल क्यों नहीं रखी है? बोले इसलिए नहीं रखी कि जो अकल लड़कों को 21 साल में आती है वो अकल लड़कियों को 18 साल में। कितने होशियार बच्चे हो गए मेरे भाई। एक टीचर ने बच्चे से पूछा कि बेटा बताओ पैजामा एक वचन होता है कि बहुवचन होता है? बच्चे ने कहा सर जी ऊपर से एक वचन होता है, नीचे से बहुवचन होता है। बहुत होशियार पीढ़ी हो गई है ये, इतनी होशियार हो गई है। ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं ये बच्चे कि हमारे पास कोई उत्तर। ध्यान रखना, अब इस देश में बुद्धू बच्चे पैदा होना बंद हो चुका है। इस देश में गंवार बच्चों ने पैदा होना बंद कर दिया है। आज बच्चा पैदा होते ही मोबाइल हाथ में ले लेता है, इंटरनेट में जाकर के बैठ जाया करता है, कंप्यूटर। अरे माँ बाप को मोबाइल चलाना नहीं आते हैं। बच्चे से कहते बेटा बच्चा पप्पू इसमें कुछ डाउनलोड कर दे, पप्पा क्या, बच्चा कहता है बुद्धू रहा। तुम्हारी जिंदगी ऐसी चली गई। ध्यान, बड़े होशियार हो गए ये बच्चे, बहुत होशियार।
इन्हें सिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत सोच सीख चुके हैं। एक बच्चे ने पूछा, एक टीचर ने पूछा कि बच्चे जरा ये बताओ कि गंगा कहां से निकलती है और कहां जाके मिलती है। बच्चा बड़ा होशियार था। बच्चे ने कहा, हमारे पिताजी ने कहा है कोई कहीं से निकले किसी से मिले तुमको कुछ लेना देना नहीं है, इस लफड़े में बिल्कुल मत पड़ना, कौन कहां से मिला और कहां किससे जाकर के मिला। एक बच्चा और था, बोले मैं बताऊं, बोले बताओ, बोले गंगा दोपहर को 12 बजे अपने घर से निकलती है। और कौन बोला, उमेश भिंडी से जाके मिलती है। ध्यान रखिए, विचार करें, यहां बहुत होशियार हो गए हैं बच्चे। कितना भी सिखाओ ये सीखने वाले नहीं हैं। एक माँ बाप मेरे पास आए, बोले महाराज हम बच्चे को जो सिखाते हैं वो उल्टा ही करता है। मैंने कहा ध्यान रखो, ये पीढ़ी बिल्कुल नहीं सीखेगी, सिखाने के तरीके बदलना पड़ेंगे हमें। एक पति पत्नी मेरे पास दर्शन करने आए, 5-6 साल का बच्चा भी साथ था। पति पत्नी ने बच्चे से कहा कि महाराज हैं, इन्हें धोख दो, इनको प्रणाम करो। बच्चा धोख देने को तैयार नहीं। माँ बाप ने उसका सिर पकड़ा और मेरे पैरों में रख दिया। अरे मैंने कहा ये क्या अत्याचार कर रहे हैं आप। बोले अत्याचार नहीं कर रहे महाराज, संस्कार दे रहे हैं। मैंने कहा धत तेरी की संस्कार, वो अखड़ा जा रहा है, तुम उसकी गर्दन मेरे सिर में लगाए जा रहे, लगाए जा रहे, लगाए जा रहे। बच्चा कह रहा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। तो मैंने कहा इस तरीके से ये प्रणाम नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा महाराज हम कैसे सिखाएं, बड़ा ढीठ हो गया, कुछ सीखता ही नहीं है। मैंने कहा बच्चा ढीठ नहीं हो गया, तुम्हारी सिखाने की शैली गलत हो गई है। छोटा सा बच्चा था, ज्यादा बोलना भी उसे नहीं आता था। माँ बाप से मैंने कहा एक काम करो, तुम दोनों जरा हाथ जोड़ो। माँ बाप ने हाथ जोड़े। मैंने कहा अब तुम नमोकार मंत्र पढ़ो। माँ बाप नमोकार मंत्र पढ़ने लगे। छोटे से बच्चे ने देखा कि मम्मी पापा हाथ जोड़े हैं, उसने भी झट से हाथ जोड़ लिए। अब नमोकार तो उसे आता नहीं था, वह मुंह से बुदबुदाने लगा और चलाने लगा। अब मैंने कहा तुम दोनों प्रणाम करो। माँ बाप ने प्रणाम किया और बच्चे ने भी प्रणाम कर लिया। एक बात याद रखना, ग्वालियर वालों में आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, ये बात कहने का इतना ही मेरा मकसद है कि ये पीढ़ी 21वीं सदी की पीढ़ी ये सिखाने से नहीं सीखेगी, ये दिखाने से सीखा करती है। अरे जैसा तुम करोगे वैसा बच्चे करेंगे, जैसा तुम दिखाओगे बच्चे वैसा ही। अब सिखाओ मत, इन्हें करके कुछ दिखाइए। यदि आपने दिखा दिया, मालूम है बच्चे कैसे होते हैं। ये जो कैमरा लगाना मेरे सामने, टीवी का कैमरा, कभी छोटे बच्चों को देखना जो पलंग पे लेटा रहता है, वह बोलता कम है, वह देखता ज्यादा है। छोटे बच्चे किसी भी चीज को बड़ी टकटकी लगा करके देखा करते हैं। हमारी पलकें झपक जाएं लेकिन बच्चों की पलकें नहीं झपका करती हैं, बड़ी टकटकी लगा के देखते रहेंगे, देखते रहेंगे। आप सोच रहे हैं कि ये देख रहा है, अरे वो देख रहा नहीं, वो इस कैमरे की तरह निगाहें टकटकी लगा करके देख रहा है। और जो जो बच्चा देख रहा है वो उसके दिमाग में रिकॉर्ड होते चले जाता है, और जो जो रिकॉर्ड होता है वह उसका व्यवहार। अभी कैमरा मुझे देख रहा है, बिल्कुल टकटकी लगाई, यहां वहां नहीं देख रहा है, और अभी कुछ नहीं बोल रहा, चुपचाप खड़ा है। और जब मैं चुप हो जाऊंगा फिर ये बताएगा कि मैंने कैसा एक्शन किया, मैंने क्या बोला। अरे कैमरा अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता, जो बोलता है वह हमारे को देखकर बोलता है। और बच्चे अपनी तरफ से कुछ नहीं सीखते, जो भी सीखते हैं वह परिवार को देख करके सीखा करते हैं, हमारे व्यवहार को देख करके सीखा करते। हमारे घर में कैसा व्यवहार, एक पति बार बार झुंझलाएगा, बात बात पर उत्तेजित होगा। मैं आपसे पूछता हूं, सोचो बच्चा क्या रिकॉर्डिंग करेगा। एक बात ध्यान रखिए, जब तक औलाद नहीं हुई है तब तक जो करना है कर लो, और जिस दिन किसी औलाद को जन्म दे दो तो माँ बाप बनने का रोल अदा आपको करना चाहिए।